कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा व्लॉग है अ टूर टू इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में होता है हर साल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर से 15 दिन के बाद तक। तो आज आप चलिए हमारे साथ इस जर्नी पर, देखें क्या होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, क्या क्या स्टॉल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों इसे हर साल लगाया जाता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 1980 से प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगता है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस को प्रमोट करता है। फेयर की जो पार्किंग है वो गेट नंबर 4 के ऑपोजिट भैरव मंदिर जो है उसके बराबर में है। पार्किंग की कॉस्ट 180 रुपीज है। ये फुल डे के लिए है, चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा रुके या आप 7-8 घंटे रुके, आपको सेम ही प्राइस वन टाइम देना है। पार्किंग से आप गेट नंबर 4 की तरफ आते हैं तो वहां पर आपको टिकट काउंटर है। वहां पे 2 तरह की लाइंस हैं, एक है जो टिकट ऑन साइट यानी कि प्रगति मैदान आके लेंगे और दूसरे है जो मोबाइल पे टिकट खरीदते हैं। मैंने पेटीएम ऐप के थ्रू पहले ही मोबाइल पे टिकट ले लिया था। सो जनरल पब्लिक के लिए नॉन वीकेंड डेज यानी मंडे टू फ्राइडे इसका प्राइस 80 रुपीज है। सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन के लिए ये फ्री है। टिकट दिखाकर आप सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जाते हैं। जेंट्स और फीमेल्स की अलग अलग लाइन है। सिक्योरिटी चेक इन हमारा हो गया है और अब हम इस सुंदर से पैसेज पर होते हुए अपने एग्जीबिशन की तरफ जा रहे हैं जो हॉल नंबर 5 से स्टार्ट होती है। 5 में हमने एंटर किया है। अब एंटर करने के बाद यहाँ हमें डिफरेंट स्टेट्स के एग्जीबिशन पवेलियंस मिलेंगे। देखिएगा कि कितनी वैरायटी है। हर स्टेट का जो पवेलियन है उसका डिजाइन उस स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर से जुड़ा है। स्टेट में जो भी सामान मिल रहा है वो वहाँ की स्टेट की स्पेशलिटी है, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो, वहाँ के आर्ट और क्राफ्ट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो। आइए मजा लेते हैं अब स्टेट्स के एग्जीबिशंस का। खूबसूरती से इन्होंने सारे पवेलियंस बनाए हैं। आप देखिएगा ये सिर्फ 15 दिन के लिए ये इतनी मेहनत लगाते हैं। हर स्टेट के डिजाइनर्स, इनकी गवर्नमेंट जो फंड देती है वो सब। ये अयोध्या का राम मंदिर मॉडल है।
दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। सारे पवेलियन देखने के बाद अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पे सारे स्टेट्स का खाने के स्टॉल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, लखनवी, अवधी, बिहार, झारखंड, हर स्टेट का खाना मौजूद है। कुछ इतना अच्छा है कि हम कंफ्यूज ही हो गए कि क्या क्या खाएं। सो फाइनली हमने एक वड़ा पाव लिया, दूसरी ली हमने राजस्थानी थाली। दोनों ही चीजें इतनी टेस्टी थी और हमारा मन कर रहा था कि और कुछ भी ट्राई करें, लेकिन एकदम पेट भर गया था। अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सी चाय जो हमें महाराष्ट्र के काउंटर पे मिली थी, बहुत अमेजिंग मसाला चाय थी। खाना और स्टेट पवेलियंस खत्म करने के बाद हम गए दोबारा एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पर अब हम जा रहे हैं वहां पर जहां पर गवर्नमेंट ने अपनी एग्जीबिशंस लगाई है, अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ ही में टाटा, जिंदल स्टील्स और जितने भी अलग अलग पावर, स्टील, रेलवेज, एनर्जी, मेडिसिन, ये सारे फील्ड्स हैं, इनके स्टॉल्स लगे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे इंटरनेशनल ट्रेड काउंटर्स हैं, बहुत वैरायटी मिलेगी डिफरेंट देशों की चीज़ों की, जैसे कि कहीं के ड्राई फ्रूट्स फेमस हैं, कहीं के परफ्यूम्स, कहीं की लाइट्स, कहीं के कपड़े, हर चीज़। आप लकड़ी के सामान, ब्रास, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है।
ना सिर्फ इंडिया बल्कि ये आपको इंटरनेशनली जोड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस से। वो सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल कराता है जो आपको बाहर की कंट्रीज और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। ये आप एज अ बिजनेसमैन स्मॉल और मीडियम और लार्ज स्केल पे भी खरीद सकते हैं और एज अ कंज्यूमर आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी खरीद सकते हैं। ये जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत कम है, यहाँ कोई जीएसटी या टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में इवन मार्केट रेट से भी कम आपको यहाँ चीज़ें मिलती हैं। ये जी सर ये भदोही का है, हैंड नॉटेड में बना है। अच्छा। ये देखिए ये हैंड लूम पे है, ये 3500 का है। और साइज क्या है इसका? 5x7 का है, 5x7। ये आप ये है, ये सिल्क में है, ये 16,500 रुपये का है, हैंड लूम में। ओके, ये आप इसको देखिए नीचे, ये देखिए मैम हैंड नॉटेड दरी है, हाथ का ये। हाँ। केवल देसी चीज़ यही होती है। कितने का है ये? ये 5500 का। क्वालिटी आप जैसा जाएंगे वैसा रेट बढ़ता जाएगा। ये देखो मैं इम्पोर्टेड स्पोर्ट क्वालिटी का हैंडलूम का है, 7500 का। ये देखिए मैम, ये जो ड्रग्स है ये प्योर वुलन में है, हाँ हाँ। ये 5500 का। ये जो न्यू लुक आती है गोटी, हाँ हाँ। जैसा लुक है, ये भी 5500। ये देखिए मैम, जो भेड़े का लुक होता है ना मैम, आप फील कीजिए हाथ लगा कर, वैसा काटी बनाया गया है, सॉफ्ट है। तो अगर जो लोग यहाँ नहीं आए तो वो कैसे खरीद सकते हैं आपके सर यहाँ? हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, हाँ, हाँ। आपको कहीं भी डिलीवरी, होम डिलीवरी हर जगह पहुँचा दें। आयुष मंत्रालय का जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, सब कुछ फ्री में सर्विसेज हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे उसी सब की जानकारी ये पेशेंट्स को फ्री में दे रहे हैं। तमन्ना वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी डॉक्टर थी जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा कि हमारी बॉडी का जो मिजाज होता है यानी कि टेम्परामेंट, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टाइप में जो जिंदगी भर सेम रहता है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कोई डाइट वगैरह नहीं है। मैं डॉक्टर तमन्ना, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन से, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। और हम लोगों ने जैसे कि आपने देखा है इस बार ट्रेड फेयर में जो हमारा ये आयुष का ये सेटअप है, उसमें हमने ओपीडी, कंसल्टेशन और डिफरेंट रखे हुए। हमने इस बार सोचा कि क्यों ना हमारा एक यूनानी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है टेम्परामेंट। मतलब हमारा मानना ये है कि हर दवा का, हर इंसान का टेम्परामेंट होता है जी। तो उस टेम्परामेंट के लिए, असेसमेंट के लिए हमने किसी भी जो यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट वो रखा है ताकि वो जाने कि उनका टेम्परामेंट क्या है, यानी उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब बॉडी टाइप क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं। तो ये हमारी कलर कोऑर्डिनेटेड 4 कार्ड्स हैं। जो हमारा नमी मिजाज होता है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है, एंड दिस इज कंसीडर्ड सफरानी इज हॉट एंड ड्राई, इसको हम कहते हैं। फिर हमारा ये है बलगमी मिजाज, दिस इज कंसीडर्ड टू बी कोल्ड एंड मॉइस्ट, और ये बहुत रेयर मिलता है, ये सौदावी मिजाज है, कोल्ड एंड ड्राई। तो मोस्ट कॉमन जो हमें यहाँ पे देखने में मिल रहा है वो
और है भी सैंक्विन बलगमी है। ओके, तो मैम अगर इसके अलावा ये ट्रेड फेयर के अलावा किसी को आपसे कंसल्ट करना हो जी। तो कैसे फिर मिल सकते हैं आपसे? दिल्ली में हमारा हमारा यूनिट है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन जामिया नगर। इसके अलावा 3 टर्शरी हॉस्पिटल्स है एलोपैथिक। ओके। इनमें हमारे सेंटर्स हैं एक राम मनोहर लोहिया जी जी हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में जी, और 3 गैल हॉस्पिटल में। तो इन 3 जगह हमारे यूनानी मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं। वहाँ पे हमारा फ्री डिस्पेंसिंग, फ्री कंसल्टेशन है, नो रजिस्ट्रेशन फी। तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी पेशेंट का इनफ्लो है, आते हैं और हम उन्हें गाइड करते हैं। रेट क्योंकि बहुत अच्छा है एंड इसमें इतना कुछ करना भी नहीं है, हमें नो डाइट्स एंड ऑल, बस थोड़े अपने डाइटरी चेंज कर लें तो आपके बॉडी में बहुत कुछ हो सकता है। एटलीस्ट एट अर्ली एज, हमारी एज में हम थोड़ा कर लें तो बेटर हो सकता है। वेरी नाइस मीटिंग यू मैम। जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी जो ये सर है ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक नॉर्मल खेती को आप कैसे ऑर्गेनिक या हाई ग्रोथ खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए पूरा कंप्लीट 100% फंड भी देती है, मटेरियल भी प्रोवाइड करती है और फार्मर्स को सिखाती भी है। जो करंट गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा काम कर रही है देश के लिए। अगर आप MSME के लिए देखें, आप GST में देखें, आप पावर प्लांट्स में देखें, रेलवेज में देखें, आयुष मंत्रालय में देखें या एग्रीकल्चर में देखें, ये सब आपको वहाँ एग्जीबिशन में जाकर पता चलता है। वो लोग वहाँ बैठे हैं आपको फ्री में नॉलेज देने के लिए, आपको बताने के लिए आप कैसे सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिबेट्स हैं, कैसे कैसे होगा सब कुछ। तो आपको अगर चाहिए तो मैं इस पर एक सेपरेट व्लॉग बनाकर आपको सब कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करी है। अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी थिएटर में एक बहुत ही अमेजिंग जम्मू कश्मीर का बैंड प्ले कर रहा था उस इवनिंग। हाय एवरीवन, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तकरीबन 6-6.5 घंटे हो गए हमें ट्रेड फेयर में। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, खाया बहुत टेस्टी खाना। वहाँ पे स्टेट्स के जो स्टॉल थे वहाँ बहुत ही अच्छा खाना था। सारे स्टेट्स के स्टॉल पे बहुत ही अच्छा सामान था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। हमें इतना कुछ लेना नहीं था, बेसिकली हमें एक टूर लेना था, तो हमने बहुत ही बेसिक सी शॉपिंग करी जो हमें अपने घर के लिए चाहिए था। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज अमेजिंग और बहुत कुछ सीखने को मिला। और गवर्नमेंट इतना एफर्ट लगा रही है, अगर हम एक्चुअल में देखें तो पता चलता है। और वो लोग MSMEs और लोकल बिजनेसेस के लिए कितना ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं अपने लोकल बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो हमें ज़रूर जाना चाहिए और हम बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ पे जाके। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से, बचपन से ही, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से अपने स्कूल टूर पे यहाँ पर आती थी ट्रेड फेयर में। और अभी हम तकरीबन 9-10 साल बाद आए हैं, क्योंकि बीच में 2-3 साल कोविड की वजह से ब्रेक हो गया और उससे पहले वी वर नॉट नियर बाय, तो हम नहीं जा पाए। बट अब इतना चेंज आ गया है, प्रगति मैदान में भी अब काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो हो चुका है वो बहुत ही अच्छे से बना है। और गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने अच्छे से इस पूरे इवेंट को कंडक्ट करा है 15 दिन के कि, और इतना वोकल फॉर लोकल और लोकल बिजनेस को प्रमोट करना,
काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस सबके लिए रखना, और इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आयुष मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, सबके जो स्कीम्स है, प्रमोशंस है, कॉमन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा का सारा आपने हमारे व्लॉग में भी देखा है, और आप खुद जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो अगर ऐसे इवेंट्स आपके शहर में भी होते हैं या आप दिल्ली के आसपास है तो ज़रूर जाइएगा अगली बार। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करिए।